नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके सामने पीवाईक्यू की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उस सीरीज को लेके आऊंगा और उस सीरीज का जो पहला पार्ट परसेंटेज की क्लास आप देख चुके हो। आज हम उस सीरीज का दूसरा पार्ट है, वो लाभ हानि वाली जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे शुरू करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इस सीरीज के अंदर ये कहा था कि जितने भी पीवाईक्यू होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आएंगे, उन सभी क्वेश्चनों को हम सारी की सारी एक पूरी की पूरी मैथ्स को कंप्लीट करने का जो प्लान है वो 20 से 25 दिनों का जो प्लान मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हम ये सीरीज लेके आए हैं। और इस सीरीज में क्या होगा, इस सीरीज में सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्लास है वो सभी उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी नेक्स्ट एग्जाम में बैठने वाले हैं। अभी जैसे नेक्स्ट एग्जाम आपको पता है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम आ गया है, दूसरा पटवारी का एग्जाम आ गया है, तीसरा अभी वीडियो का एग्जाम आने वाला है। तो इन सभी एग्जाम्स के अंदर इन सवालों में से जो कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, उन्हीं कंसेप्ट के सवाल आपको पता है सारे के सारे एग्जाम में आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी होती है, मैथ्स में सिर्फ कंसेप्ट सीखने होते हैं और उन्हीं के कंसेप्ट पे बेस पे ही सवाल आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सीरीज है इसमें मैं आपको थोड़ा सा पहले लाभ हानि के बारे में बेसिक चीजें बताऊंगा। बेसिक चीजें स्टार्ट करने के बाद में फिर आपको जो सवाल है वो अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो सवाल करने से आपको कई सारी चीजों का फायदा मिलेगा। और वो फायदा ये मिलेगा कि आपको आने वाले एग्जामों में सीधा सीधा वहां से हो सकता है कि क्वेश्चन मिले, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लाभ हानि की जो पहली सीरीज है वो सीरीज। ठीक है, चलिए देखिए, पहले तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता देता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है। देखिए, ये दो वर्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब होता है लाभ और हानि। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ एक वर्ड आते हैं जो आपको सीखने जरूरी होते हैं। जैसे एक तो आ जाता है सीपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी कि जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, ऐसे मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है। दूसरा एक मूल्य होता है एसपी। एसपी को बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस वो मूल्य होता है विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है ये जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। उसके बाद में आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि लाभ। अब एक नॉर्मल सी बात सोचना दोस्तों कि जब हम किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो ही हमें प्रॉफिट होगा। तो इसलिए जो प्रॉफिट होता है वो होता है हमारा एसपी माइनस सीपी। ठीक है, उसके बाद में एक होता है लॉस, यानी कि जब हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद कर कम में बेच देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें नुकसान हो जाएगा। इसके लिए उसका जो फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी होता है। दूसरी इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि आपको जैसे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस निकालना हो तो आप निकाल सकते हो कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस बटे सीपी इंटू 100। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात याद रखनी कि हमेशा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या किए जाते हैं, सेलिंग कॉस्ट प्राइस पर ही निकाले जाते हैं। किस पर निकाले जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पर ही निकाले जाते हैं। अब सर ये कॉस्ट प्राइस पर ही क्यों निकाले जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस एक कांस्टेंट होता है, यानी कि एक बार जिस वस्तु को खरीद लिया उसके बाद में उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होती है। इसलिए हम जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी वैल्यू किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस का मान बदलता रहता है। हो सकता है कि मार्केट वैल्यू के अनुसार किसी वस्तु की कीमत डाउन हो जाए या फिर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये सारी चीजें एक मान और पढ़ोगे आप। एक होता है एमआरपी। एमआरपी होता है अंकित मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मान वो होता है, यानी कि जो भी डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। क्योंकि एमआरपी क्या होता है कि एमआरपी क्रय मूल्य पर हमेशा चीजों को बढ़ाकर लिखा जाता है। जैसे आप कभी भी कहीं भी कुछ भी खरीदने जाओ तो उस पर आपको एमआरपी लिखी होती है और एमआरपी के बाद में आपको डिस्काउंट करके उस जो प्रोडक्ट है उसको दिया जाता है। ठीक है, एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि डिस्काउंट की यदि बात करें तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, आपको एमआरपी पे मिलेगा। और प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे निकाला जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाएगा। इन्हीं सब चीजों को याद रखते हुए आपको सवालों की ओर बढ़ना है। तो अब हम पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि पहला सवाल क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो लाभ हानि की सीरीज है इसमें कम से कम हम 50 से 60 सवाल करेंगे और उन 50 से 60 सवालों को कम से कम हम 2 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। तो जो पहली क्लास में पहला सवाल जो आ रहा है हमारा, वो ये सवाल आपके सामने है।
ठीक है। अब पहला सवाल देखिए, इस सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि एक दुकानदार है वो 40 रुपए के 8 की दर से बॉल पेन खरीदता है, यानी कि 40 रुपए में कितने बॉल पेन खरीद रहा है? 8 बॉल पेन खरीद रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि 20% का लाभ उसको अर्जित करना है। तो बताइए कि 30 रुपए में उसे कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। ठीक है। अब एक नॉर्मल सी बात देखना दोस्तों, आपको बोला गया कि 40 रुपए में 8 की दर से खरीद रहा है, इसका मतलब 40 रुपए में 8 खरीद रहा है, मतलब कितने? एक बॉल पेन की जो कीमत हो जाएगी वो कितने रुपए हो जाएगी? 5 रुपए हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि वो जो बॉल पेन है उस पेन को यानी कि कितने में बेचना है उसको, ताकि वो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। 5 रुपए की वस्तु पर 20% का प्रॉफिट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यानी 20% की यदि मैं मान लिखूं तो कितना होता है? 1/5 होता है। 5 रुपए की वस्तु पर 1/5 का प्रॉफिट लेना है तो यानी कितने का? यानी कि कितने का प्रॉफिट आ जाएगा? 1 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए का जो बॉल पेन हमने खरीदा उसको कितने में बेचना पड़ेगा? 6 रुपए में बेचना पड़ेगा। यानी एक बॉल पेन की कीमत जो आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी? 6 रुपए आ जाएगी। 5 रुपए में हमने खरीदा, 6 रुपए में हमको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि 30 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए उसको। तो 30 रुपए में हम बता सकते हैं कितने बॉल पेन बेचेंगे। 30 रुपए में 6 का भाग दे देंगे 30 में, तो कितने आ जाएंगे? 5 बॉल पेन आ जाएंगे। यानी कि वो 30 रुपए में 5 बॉल पेन बेच देगा। कितने बेच देगा? 30 रुपए में 5 बॉल पेन बेच देगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था, बहुत ही छोटा सा सवाल था, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल था। इस टाइप के सवाल एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे जो सवाल है वो सारे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए उन्हीं एग्जामों में पूछे गए सवाल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सेकंड सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सेकंड सवाल हमारा क्या कहना। देखिए सेकंड सवाल जो आता है, सेकंड सवाल आएगा हमारा ये वाला। ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% की छूट देते हुए 765 रुपए में वस्तु को बेचा। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि जो डिस्काउंट दिया जाता है, हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है, यानी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है। अब कह रहा है कि एक दुकानदार ने क्या किया? 15% की छूट दी। अब दोस्तों देखिए 15% की छूट किस पे देगा बेटा? वो किस पे देगा? यानी कि यदि मैं बात करूं तो अंकित मूल्य पर 15% की छूट देगा। अब जैसे यदि मैं आपसे बात करता हूं कि अंकित मूल्य की वैल्यू 100% मान ली जाए, तो 15% की छूट के बाद में उस वस्तु की जो कीमत होगी वो कितनी हो जाएगी? 85% हो जाएगी। और 85% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 765 दे रखी है। कितने की वैल्यू दे रखी है? 85% की वैल्यू आपको कितने दे रखी है? 765 रुपए की है। यानी कि 15% की छूट दे दी। 15% की छूट के बाद में यदि मैं बात करूं तो वस्तु जाएगी 85% की, और 85% की वैल्यू जो आपको दे रखी है 765 दे रखी है। अब वो कह रहा है कि यदि केवल दुकानदार उस वस्तु पर 10% की छूट देता, कितने की छूट देता? 10% की। यानी कि 100 रुपए की वस्तु कितने में बेचना है उसको? 90 रुपए में बेचना था। 100 रुपए की वस्तु कितने में बेचना था? 90 रुपए में बेचना था। तो वो कहता है कि उस वस्तु का विक्रय जो मूल्य वो क्या होता। देखिए दोस्तों, यहां से हम क्या कर सकते हैं? 1% की वैल्यू निकाल देंगे। 1% की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 765/85। कितनी आ जाएगी? 765/85। और यदि इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो कितनी बार कट जाएगा? 9 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 9 बार कट जाएगा। ठीक है। कितनी बार कटेगा? 9 बार। 85 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा? 8 9 72 और 4 76, 9 5 45, ये आ जाएगा कितना? 776। 9 बार कटेगा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी? 90% की वैल्यू निकालनी। तो 90% की वैल्यू 1% की वैल्यू 9 है, तो 90% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 × 90 कितना आ जाएगा दोस्त? 810। यानी उस वस्तु को 10% की छूट के बाद में कितने में बेचना पड़ेगा? 810 रुपए में बेचना पड़ेगा। आया समझ में? ये बहुत ही अच्छा सवाल था, ये भी एनिमल अटेंडेंट के एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि एक दुकानदार है वो प्रत्येक वस्तु पर 10-15% की छूट देता है। यानी कि एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है, वो हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। एक चीज और याद रखना, यदि आपको इस तरह से छूट दे दे जिसमें आपको 2 छूट दे रखी हो, पहले A% की छूट दे रखी हो, दूसरी बार B% की छूट दे रखी हो, तो आप जो एकल छूट निकालते हो यानी सिंगल डिस्काउंट निकालते हो, सिंगल डिस्काउंट की जो वैल्यू आती है वो आती है A+B - AB/100। कितनी आती है? A+B - AB/100। यदि आपको 3 छूट दे दी जाए कि आपको दे दिया जाए कि A% की छूट दे दी, B% की दे दी और C% की छूट दे दी,
यदि आपको 3 डिस्काउंट दे दिया जाए तो इनको निकालने का एक फॉर्मूला सीधा याद है, वो बड़ा भी है, हो सकता है आपको याद भी नहीं रहे, फिर भी एक बार कोशिश कर सकते हो कि आप उससे क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। ये होता है जब 3 डिस्काउंट आपको एक साथ दे दिए जाए। ठीक है, यहाँ पे भी 3 डिस्काउंट है, आप 3 डिस्काउंटों को सीधा सीधा निकाल सकते हो तो भी आपकी वैल्यू सवाल में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये 2 के लिए निकालने का होता है, ये 3 के लिए निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस सवाल की कि अब मैं आपको इस सवाल को थोड़ा सा बेसिक से बताता हूं कि कैसे कैसे सवालों को देखा जाए। देखिए, इस सवाल में कहा गया कि प्रत्येक वस्तु पर 10% और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है। यानी कि क्रमिक छूट का मतलब होगा कि पहले 10% की छूट दी, उसके बाद में 5% की। देखिए, इस हिसाब से हम पहले 2 का निकालते हैं, उसके बाद में लास्ट वाले का निकालते हैं। चलिए, देखिए दोस्त, इसमें कहा गया कि 10% और 5% की छूट, तो पहले 10% की छूट की बात करूं तो 10% की छूट के हिसाब से 10 और 5 की छूट दी गई। एक तो 10 की छूट दी गई और दूसरी कितने की छूट दी गई, 5 की छूट दी गई। तो 10 प्लस 5 माइनस 10 इंटू 5 बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 5 15 माइनस कितना हो जाएगा ये, यानी कि 50 बटे 100, यानी कि कितना आ जाएगा, 14.5% की छूट आ जाएगी। किस पे दी 14.5% की छूट, 20,000 पर उसने दी। 20,000 पर 14.5% की छूट दी, यानी कि 20,000 की वस्तु को उसने 14.5% के हिसाब से बेच दिया। इतनी छूट देकर तो छूट कितनी हो जाएगी, 145 दूना 290, तो ये आ जाएगा 2900 रुपए की छूट। कितने की आ जाएगी छूट, 2900 रुपए की छूट उसने दे दी। लेकिन क्या हुआ, जैसे उसने 2900 रुपए की छूट दी, अब दुकान पे सामान लेने के लिए उसी का ही फ्रेंड आ गया। तो उसके फ्रेंड ने आके बोला कि यार 20,000 की अंकित मूल्य, तो उसने कहा कि भाई 4% की छूट और मेरे को चाहिए। तो उसने क्या किया, उसको 4% की अतिरिक्त छूट दे दी। अब इतनी छूट देने के बाद में 20,000 की वस्तु की जो कीमत रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी दोस्त, 20,000 माइनस 2900 रुपए। तो 2900 रुपए इसमें से निकाल लेंगे तो वस्तु की जो कीमत रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 17,100 रुपए रह जाएगी। अब वो कह रहा है कि उसने क्या किया, 10% 4% की छूट और उसको दे दी। कितने परसेंट की दे दी, 4% की छूट उसको दे दी। अब 4% की छूट दे दी तो एक बात बताइए, 100% ये वैल्यू है, 100% वैल्यू है, तो उसके बाद में 4% की छूट दे दी, इसका मतलब जो वस्तु की कीमत है वो 96% रह जाएगी। अब यानी कि इस वस्तु की जो मान है उसको हमें कितना निकालना है, 96% निकालना है। 96% निकालेंगे तो 96% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 171 इंटू 96। यूनिट डिजिट से भी हम सवाल को कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से सवाल कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट, ये 6 टोटल हो जाएगा, यानी कि 16,416 रुपए की वस्तु क्या आ जाएगी, वो बेच जाएगी। ठीक है, आया बात समझ में। यानी कि उस वस्तु का कितना मूल्य चुकाया, कितना मूल्य चुकाया दोस्तों, 16,416 रुपए चुकाया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जैसे मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आप सीधा 3 छूट दे रखी हो तो 3 छूट को लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक दूसरा तरीका इसका होता है कि आप अनुपात मेथड से इस सवाल को कर सकते हो। देखिए, अनुपात मेथड में क्या होता है कि अनुपात मेथड में जैसे आपको पता होगा कि 10% जो होता है, 10% की वैल्यू आपको पता है 1/10 के बराबर होती है। यदि मैं 20% की बात करूं तो 20% की जो वैल्यू होती है वो 1/5 के बराबर होती है, और 25% की जो वैल्यू होती है, 25% हमारा होता है 1/4 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 10 रुपए की जो वस्तु थी और 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की छूट देने के बाद में वस्तु को 9 रुपए में बेच दिया गया। 20% यानी कि 5 रुपए की वस्तु थी, 5 रुपए की वस्तु को 4 रुपए में बेचा गया, और 4 रुपए की वस्तु को 3 रुपए में बेचा गया। चाहो तो आप सीधा सीधा यहाँ से 4 को 4 से कैंसिल आउट कर सकते हो, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 27। यानी कि जो 50 रुपए की वस्तु थी अब उसको कितने में बेच दिया गया, 27 रुपए में बेच दिया गया। ये 50 रुपए की वस्तु को 27 में बेचा गया तो डिस्काउंट कितने का मिला, 23 रुपए का डिस्काउंट मिला। अब ये 23 रुपए का जो डिस्काउंट मिला है वो कितने पे मिला है, 50 रुपए पर मिला है। तो 23 का डिस्काउंट 50 पर, सीधा सीधा परसेंटेज निकालेंगे, 50 दूनी 100, 23 दूना कितना आ जाएगा दोस्त, 46% का डिस्काउंट आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 46% का डिस्काउंट इस पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ये सवाल है, ये सवाल इस बार के एग्जाम में काफी सारे एग्जामों में डायरेक्टली पूछा गया है, तो इसलिए इस सवाल को अनुपात मेथड से भी आपको याद रखना है कि अनुपात मेथड से कैसे इसको करना है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कौन सा, ये वाला। ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपने ग्राहक को 8% की छूट दी, फिर भी 20% का लाभ कमाया। अब एक चीज याद रखना कि जब भी छूट दी जाती है वो में से किस पे दी जाएगी दोस्त, एमआरपी पर दी जाएगी, यानी अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना, 460 रुपए। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 460 रुपए आपको क्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, 8% की छूट दी। देखिए एक फॉर्मूला होता है, यानी कि जब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आपको दे रखा हो, डिस्काउंट और प्रॉफिट आपको दे रखा हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है CP अपॉन MP बराबर 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। CP अपॉन MP बराबर 100 माइनस D माइनस अपॉन 100 प्लस P। यहाँ पे D होता है डिस्काउंट। D क्या होता है दोस्त, डिस्काउंट होता है, यानी कि जितने की छूट दी जाती है। ये P क्या होता है, P होता है प्रॉफिट। P क्या होता है, प्रॉफिट। और यहाँ पे जो CP होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे MP होता है वो मैक्सिमम प्राइस यानी अंकित मूल्य, यानी कि MRP की बात करूं तो ये होता है मैक्सिमम जो प्राइस होता है उसका, और इसी पे क्या होती है, छूट दी जाती है। ठीक है, अब उसने हमको दे रखा है CP, निकालना है क्या है, MP। डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे और सवाल को सॉल्व कर देंगे। देखिए क्रय मूल्य 100 अपॉन, यानी कि क्रय मूल्य हमको निकालना, क्रय मूल्य दे रखा है कितना, 460 रुपए क्रय मूल्य दे रखा है। MP की वैल्यू निकालनी है। अब 100 माइनस डी, 100 माइनस डी का मतलब 100 माइनस डी, यानी कि 100 माइनस 8/100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 20% का प्रॉफिट। देखिए अब यदि मैं बात करूं आपसे तो ये 460 बटे MP बराबर में कितना हो जाएगा, 92 बटे में कितना हो जाएगा, 120। देखिए इसकी यदि मैं बात करूं तो सीधा सीधा कितने से कट जाएगा, ये 92 से इसको काट दोगे कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं इसकी बात करूं कि MP की जो वैल्यू आएगी, MP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 इंटू 5 कितनी आ जाएगी, 12 जो 60 कितनी आ जाएगी, 600 रुपए उसकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्त, 600 रुपए उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला बहुत काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी जगहों पे इस फॉर्मूले का यूज होता है, इसलिए इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट, यानी कि डिस्काउंट आपको दे रखा था, क्रय मूल्य दे रखा था, अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि 92 की वैल्यू दे रखी थी और 92 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 460 आ जाएगा। ठीक है, तो MRP जो MP के अंकित मूल्य की वैल्यू निकालनी थी, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 120 इंटू 5, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 के बराबर में वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपके सामने कि एक दुकानदार 230 रुपए में एक वस्तु को बेचता है और 15% का लाभ कमाता है। ठीक है, ये एक चीज देखिए दोस्तों, जब भी किसी वस्तु को बेचा जाता है और उस पर प्रॉफिट कमाया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस वस्तु को हम मान के चलते हैं कि 100 रुपए के हिसाब से मान के चलते हैं, तो 100 रुपए के प्रॉफिट यानी कि 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब वो वस्तु कितने में जा रही है, 115% में उस वस्तु की वैल्यू हो गई। यानी आपको दे रखा है 115% की जो वैल्यू दे रखी है, 115% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 230 रुपए दे रखी है। कितने दे रखे दोस्त, 230 रुपए दे रखे। आपको बोला गया कि यदि उस वस्तु को 210 रुपए में बेचा जाता तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बोला गया। अब ये कह रहा है कि यदि इस वस्तु को 210 रुपए में बेचा जाता, यानी कि आपको दिया गया है कि 230 जो है वो कितने के बराबर है, 115% के बराबर है। 230 की वैल्यू किसके बराबर है, 115% के बराबर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि उस वस्तु को 210 रुपए में बेचा जाता, यदि मैं उस वस्तु की बात करूं तो 210 रुपए में बेचा जाता तो उस वस्तु पर कितने का, यानी कि कितने % का प्रॉफिट होता। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको काट सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे इसको निकालना है तो क्या करोगे, 115 बटे 230 इंटू 210। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दो, इसका मान करोगे तो 23 पंजो 115, यानी कि 210 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 पंजो 105। अब ये जो 105 है इसमें जो 5 है ऊपर का, ये क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यानी उस वस्तु को सीधा सीधा कितने % का प्रॉफिट मिल रहा है, 5% का प्रॉफिट मिल रहा है।
देखिए दोस्तों, ये तो एक सीधा सा तरीका हो गया कि आप डायरेक्टली इसको इस तरह से निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका, जैसे कई बच्चों को लगता होगा कि नहीं सर बेसिक से समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 15% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 115% पे बेचेगा, 115% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 230 हो जाएगी। यहां से मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 230 बटे 115, 115 दूना 230 होते हैं, तो इसको मैं 2 बार कट जाएगा। अब ये कह रहा है कि यदि 100% की वस्तु वैल्यू की निकाले, यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालें, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, 200 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि 200 रुपए की वस्तु को कितने में बेचना है, 210 रुपए में बेचना है। 200 रुपए की वस्तु को कितने में बेचना है दोस्तों, 210 रुपए में बेचना है। तो 210 रुपए में वस्तु को बेचा जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 10 रुपए का, कितने पे, 200 पे। 200 पे 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी कि सीधा सीधा यदि मैं बात करूं तो कितना परसेंट प्रॉफिट आ गया, 5% का प्रॉफिट है आ गया। डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, वैसा करके यदि आप कॉस्ट प्राइस निकालना चाहो तो भी आप निकाल सकते हो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है, अगला सवाल आपके सामने ये है। देखिए, इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं और बहुत ही सीधा सा सवाल होता है ये। जैसे एक छोटा सा एक कंसेप्ट होता है इस सवाल का। इस सवाल का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि यानी कि आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी विक्रय मूल्य के साथ में जो मान लिखा हुआ है, यानी कि विक्रय मूल्य के साथ में जो लिखा हुआ है वो हमेशा उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, क्रय मूल्य होता है। किसके साथ में लिखा हुआ, विक्रय मूल्य के साथ में लिखा हुआ, तो क्या होगा, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य के साथ में लिखा होगा, क्रय मूल्य के साथ में कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य के साथ में कितना लिखा हुआ, 12 लिखा हुआ, 12 लिखा हुआ, तो इसका मतलब जो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जो क्रय मूल्य के साथ में लिखा हुआ, क्रय मूल्य के साथ में वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 15 लिखी हुई है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य वो तो 12 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है, 15 रुपए। ठीक है, अब 12 रुपए की वस्तु को खरीद कर कितने में बेचा, 15 रुपए में बेचा, यानी कि 3 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब 3 रुपए का जो लाभ होगा कितने पे होगा दोस्त, 12 रुपए पर। और इसका सीधा सीधा परसेंटेज हम निकाल लेंगे, 3 चौके 12 और 1/4 का जो परसेंटेज आता है वो कितना आता है दोस्त, 25% के बराबर आता है। यानी उस वस्तु पर सीधा सीधा लाभ कितना हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। आई बात समझ में। इसके लिए छोटा सा एक कंसेप्ट होता है, जैसे m वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो n वस्तुओं के क्रय मूल्य के। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, n/n। इस तरह से ये निकाल सकते हैं। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस को निकाल लें। आई बात समझ में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। डायरेक्टली आपको इतना याद रखना है, जो विक्रय मूल्य के साथ में लिखा होगा वो क्रय मूल्य होगा, और जो क्रय मूल्य के साथ में लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, चलिए अगला सवाल है कि एक दुकानदार है, वो अंकित मूल्य पर 28% बट्टे के साथ में बेचने पर भी 20% का उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ये कह रहा है कि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसके लाभ का परसेंटेज कितना होता। ठीक है दोस्त, अब इधर देखिए, मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो होता है वो आप उससे डायरेक्टली भी कर सकते हो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होता है वो होता है 100 - D/100 + P, यही होता है। अब वो कह रहा है कि 28% की छूट दे रहा है, तो 28% की छूट देने के बाद वस्तु कितने में जाएगी, 72 रुपए में, और प्रॉफिट कितने का चाहिए उसको, 20% का प्रॉफिट चाहिए। ये कह रहा है कि यदि 72 रुपए की वस्तु को 120 रुपए में बेचा जाए, एमपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्त, यानी कि मैक्सिमम जो अंकित मूल्य है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 रुपए हो जाएगी। वो यही तो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे कितने % का लाभ होता। तो अंकित मूल्य पर बेचेगा, यानी 120 रुपए पर बेचनी चाहिए उसको वस्तु। खरीद कितने की रहा है, 72 रुपए की। खरीद कितने की रहा है, 72 रुपए की वस्तु खरीद रहा है, लेकिन बेच कितने में रहा है, 120 रुपए में बेच रहा है। यानी कि 72 रुपए की वस्तु को 120 रुपए में बेच रहा है। ये सीपी हो गया, और एसपी कितना हो गया मेरे दोस्त, 120 रुपए हो गया।
तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 48 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 48 रुपए का हो जाएगा। यानी कि 28 और 20 कितने हो जाएंगे, 48। 48 का जो प्रॉफिट होगा वो किस पे होगा, 72 पर होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, तो हमारा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। 24 से काट दीजिए, 24 दूना 48, 24 दिया 72। 2/3 की जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू आती है वो आती है कितनी, 66 सही 2/3%। कितनी आ जाती है, 66 सही 2/3% आ जाती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, चलो देखिए अगला सवाल। देखिए वही सेम आ गया। ऐसे सवालों को करने का मैंने आपको सीधा सा तरीका बताया था। यदि आपको परसेंटेज वैल्यू याद है, यानी कि 25% बराबर कितना हो गया, 1/4। 20% बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त, 1/5। और 15% बराबर कितना हो गया, 3/20। ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है वो, यानी कि 5 रुपए, 4 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है, 3 रुपए में। 5 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है, 4 रुपए में। और 20 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है, 17 रुपए में बेच रहा है। 3 का डिस्काउंट दे दिया तो 17 रुपए की वस्तु हो जाएगी। 4 पंजो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 20 पंजो 100, ये हो जाएगा। 4 से 4 काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, और ये कितना हो जाएगा, 17 × 51। यानी कि 100 रुपए की वस्तु को 51 रुपए में बेच रहा है। 100 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है दोस्त, 51 रुपए में। 100 रुपए की वस्तु 51 जा रही है, यानी कि 49%। सीधा सीधा निकालना है, क्योंकि 100 पे निकल रहा है तो सीधा निकल जाएगा। तो जो डिस्काउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 49% का डिस्काउंट आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है। किसका, यानी कि जो क्रय मूल्य दे रखा है वो किसका, विक्रय मूल्य का कितना दे रखा है, 4/5। ये कह रहा है कि उस लेन देन में लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 5। प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। 1 रुपए का प्रॉफिट किस पे होगा, 4 रुपए पर, क्योंकि क्रय मूल्य का मान कितना है, 4। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आती है मेरे दोस्त, कितना आ जाता है, 25% आ जाता है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25% आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि रोहन क्या करता है, एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है। अंकित मूल्य यानी कि सीपी और एमपी का जो रेशियो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 4/5। यानी कि 4/5, यानी कि 4 रुपए में खरीद रहा है, वस्तु कितने की है, 5 रुपए। अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है। देखिए कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन वस्तुओं के आगे क्या लगा सकते हो, घड़ी की वैल्यू आप 400 और 500 मान सकते हो। यानी कि क्रय मूल्य 400 रुपए और विक्रय जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 500 रुपए। उसने क्या किया, अंकित मूल्य पर 8% अधिक पर बेचा है। अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपए। 500 रुपए का यदि मैं 8% निकालूंगा तो 8% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त, 40 रुपए आ जाएगी। यानी उसने उस वस्तु को कितने में बेचा है, 540 रुपए में बेचा। कितने की वस्तु खरीद के, कितने की लाया था, 400 रुपए की खरीद के लाया था वस्तु को, और 400 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया है, 540 रुपए में बेच दिया। सीधा सीधा प्रॉफिट कितने का हो गया, 140 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 140 रुपए का जो प्रॉफिट है वो कितने पे हुआ है दोस्त, 400 रुपए पे हुआ है। इसलिए परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा, क्योंकि 35 चौके कितने होते हैं, 140 होते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 35% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक दुकानदार ने एक उत्पाद पर 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उत्पाद पर 10% की 2 क्रमिक छूट देकर उस उत्पाद को 32,400 रुपए में बेच देता है। तो उत्पाद का लागत मूल्य पता करें। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा सवाल है। देखिए सबसे पहले वो क्या करता है, एक उत्पाद है उसका, उस उत्पाद पर लागत मूल्य, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उससे कितना % अधिक अंकित कर रहा है, 60% अंकित अधिक कर रहा है। देखिए दोस्तों, यदि मैं उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसको मैं 100 रुपए मान लेता हूँ, कितना मान लिया, 100 रुपए मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया। अच्छा, अंकित मूल्य पर 100 रुपए से 60% अधिक अंकित कर रहा है, यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 160 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 160 रुपए हो जाएगा। अब वो क्या कर रहा है, 160 रुपए की वस्तु पर 2 छूट दे रहा है, कितने की, 10-10% की 2 छूट दे रहा है। अब 10-10% की 2 छूट दे रहा है तो 10-10% के हिसाब से 2 छूट कितनी हो जाएगी, 10 + 10 - यदि मैं बात करूं, देखिए दोस्तों
छूट का मैंने अभी आपको बताया था 10% की 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 10% 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19% की छूट आ जाएगी। यानी कि 10% की दो क्रमिक छूट दी है तो दो क्रमिक छूटों में कितना आ जाएगा 19% की छूट उसकी आ जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, यानी कि 19% की छूट उसने क्या कर दी, उस दुकानदार ने उसको दे दी। देखिए दोस्तों, एक मैं छोटा सा और इसको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप इधर देखिए, आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो, जैसे 100 रुपए की वस्तु खरीदते हो और 100 रुपए की वस्तु पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है पहले 10% का। 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितने का होगा बेटा, 10% की वस्तु कितने में आ जाएगी 90 रुपए में आ जाएगी। अब यदि फिर आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया जाए, यानी कि 10% और उसने बोला कि 10% की छूट दे दी, अब 10% की छूट दे दी तो वस्तु कितने में, यानी कि 9 रुपए और कम में मिलेगी, तो वस्तु कितने में मिलेगी 81 रुपए में मिलेगी। अब यदि कि टोटल छूट निकाले तो टोटल छूट कितनी आ जाएगी 19 रुपए की टोटल छूट आ जाएगी। यानी कि 160 रुपए पर उसने कितने की छूट दे दी है 19% की छूट दे दी। 19% की यदि मैं छूट दूंगा 160 रुपए पर तो कितने की छूट हो जाएगी, डिस्काउंट कितने का होगा दोस्त, चलिए डिस्काउंट कितने का होगा वो देखिए। 160 रुपए पर 19% की छूट दे दी तो 160 की यदि मैं बात करूं, देखिए 160 इंटू 19 बटे में कितना आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 304 बटे में कितना है 10। यानी कि डिस्काउंट कितना मिल गया 30.4 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। कितने पे 160 रुपए पर, 160 रुपए की वस्तु पर 30.4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। और वस्तु कितने की जाएगी दोस्त 160 माइनस 30.4 तो वस्तु कितने की हो जाएगी 129.6 रुपए की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी 129.6 रुपए की हो जाएगी। और उसने क्या किया 129.6 रुपए थे उसको कितने में बेचा है 32,400 में बेचा है। तो ये कह रहा है कि 129.6 उसकी वैल्यू कितनी है 32,400। अब वो कह रहा है उस वस्तु का लागत मूल्य पता करना है, तो लागत मूल्य कितना माना था हमने 100 रुपए माना था, यानी कि इतने की वैल्यू इतनी दे रखी है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। अब हम एक की वैल्यू यहां से देखें तो कितना हो जाएगा 32,400 बटे 12 129.6 और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों एक जीरो से एक जीरो हटा दूं मैं यहां से, ये डालिए। उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं कि 324 से 1296 में कितनी बार कटेगा 4 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा 4 बार। और 4 को यदि मैं 100 से काट दूं तो कितनी बार कटेगा 25 बार कट जाएगा। और 25 और 3 जीरो 1000, ये कितना हो जाएगा टोटल 25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। तो इस वस्तु की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी कॉस्ट प्राइस 25,000 आ जाएगी। आई बात समझ में दोस्तों। चले आगे बढ़े सवाल की ओर, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा आ जाता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 1188 रुपए में बेचता है। देखिए दोस्तों 1188 रुपए में बेचता है, 10% की हानि उठाता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते देखिए, पहला दे रखा है कि 10% की हानि पर बेचता है। 10% की हानि पर बेचता है मतलब वस्तु कितने की जा रही है 90% पे जा रही है। और 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1188। 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1188 आपको दे रखी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि उस वस्तु को कितने में बेचा जाए 20% पे बेचा जाए, 20% का लाभ कमाया जाए तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। यानी कि 90% की वैल्यू आपको दे रखी है 1188 और आपको वैल्यू निकालनी है 120% की। कितने की निकालनी है 120% की वैल्यू आपको निकालनी है। 120% की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 1188 बटे 90 इंटू 120, यही तो आ जाएगा 90 इंटू 120। ठीक है, अब वैसे तो इस सवाल को आप डायरेक्टली किससे कर सकते हो डिजिटल सम लगा कर सकते हो, क्योंकि नीचे 9 आ रहा है ऊपर भी 9 आ रहा है। तो इसका मतलब 9 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, उसका मान कितना आना चाहिए 9 ही आ जाना चाहिए डिजिटल सम से। पर कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी कर देते। चलो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, फिर 3 से इसको काट दो, कितने से बात 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। 3 अंठे 24, 3 नाम 27। ठीक है, उसके बाद में ये आ जाएगा 1, 3 छिकी 18। तो ये आपके सामने आ गया 396 इंटू 4।
ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना 6 चौके 24, एक यूनिट डिजिट से भी आप इसका मान निकाल सकते हो कि बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी 1584 आ जाएगी। वैसे अब 396 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौके 12, 1200 और 9 चौके 36, तो ये कितना हो जाएगा 1200 और 360, तो कितना हो जाएगा 1560 और 6 चौके 24, तो 1584 वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी 1584 टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा 20% का लाभ कमाने के लिए 1584 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल करें दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 1800 रुपए में बेचने पर उस वस्तु 1800 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। ठीक है, 25% की क्या होती है हानि, यदि उस वस्तु को 3200 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 1800 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हो रही है, यानी उस वस्तु को 75% जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1800 दे रखी है। कितनी दे रखी है 75% की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1800 दे रखी है। अब वो कह रहा है कि 3200 रुपए में बेचा जाता उस वस्तु को तो कितने परसेंट का लाभ होता। ठीक है, अब यहाँ से 1% की वैल्यू निकाले तो 1% कितना आ जाएगा 1800 बटे 75। ठीक है, इतना आ जाएगा 1800 बटे 75। अब यदि मैं इसका क्रय मूल्य निकालूं तो क्रय मूल्य निकाल सकते हो आप आराम से, तो क्रय मूल्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1800 बटे 75 इंटू 100, तो 25 से काट दीजिए, 25 चौके 25 तिया 75 और ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 3 से इसको काट दीजिए, 3 छके 18, तो यानी वस्तु कितने में जाएगी 2400 रुपए की वस्तु है। खरीदी कितने में दोस्त 2400 रुपए में खरीदी है। अब बेचना कितने में 3200 में बेचना है। 2400 की वस्तु को कितने में बेचना है 3200 रुपए में बेचना है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा 800 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 800 रुपए का जो प्रॉफिट होगा कितने पे होगा 2400 पे होगा इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 1/3, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई सवाल में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी सवाल के लिए कर सकते हो कि कमेंट में जो भी आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 1920 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1280 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि का एक समान है। इस वस्तु की कीमत पर कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं। आपसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि एक वस्तु है, उस वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है वो एक, उसके बाद में उस वस्तु को एक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है और उस विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है उसको मैं मान लेता हूं SP1। उस विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसको X% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। कितने का परसेंट का X% का प्रॉफिट हो रहा है। अब उसी वस्तु को एक दूसरे विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है जिसको मैं मान लेता हूं SP2, और उस SP2 पर यानी कि अब जो इस पर बेचा जा रहा है उसको X% की हानि हो रही है। यानी इन दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दोनों की दोनों क्या दे रखी है समान दे रखी है। उस कंडीशन में यदि आपको क्रय मूल्य का मान निकालना हो तो CP जो होता है वो आता है SP1 प्लस SP2 बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य का मान हमको निकालना है तो दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर उसमें क्या कर दीजिए 2 का भाग दे दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर कितने का भाग दे देंगे 2 का भाग दे देंगे। दे दीजिए भाई, तो 1920 प्लस कितना 1280 दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ के कितने का भाग दे दीजिए सीधा सीधा 2 का भाग दे दीजिए। 2 ये कितना हो जाएगा 8 2 10, 9 2 11 और 1 12 और ये आ जाएगा 3200। यानी कि 3200 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1600 रुपए आ जाएगा। ये कह रहा है कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा 1600 रुपए आ जाएगा। अब वो कह रहा है उस वस्तु पर कितने % का प्रॉफिट लेना है 30% का प्रॉफिट लेना है। अब 30% का प्रॉफिट लेना है तो कितना हो जाएगा 1600 इंटू 30% का प्रॉफिट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 16 3 48, यानी कि 480 का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी 1600 रुपए की वस्तु को 480 और एक्स्ट्रा करके जो बेचना है तो कितना हो जाएगा 1600 प्लस 480 कितना आ जाएगा 2080 रुपए में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा 2080 रुपए में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वस्तु का जो कीमत किस कीमत पर बेचा जाएगा 2080 रुपए में उस वस्तु को बेचा जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखिए।
फिर वही डिस्काउंट वाला सवाल आ गया। इस सवाल को भी आप आराम से कर सकते हो। जैसे 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक। 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10, और 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5, ठीक है। अब डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट दे दीजिए। 2 की वस्तु को कितने में जा रही है, 1 रुपए में, तो 1 रुपए की जाएगी। 10 की वस्तु पे डिस्काउंट मिल गया 1 रुपए का, तो 9 रुपए की जाएगी। 5 की वस्तु पे 1, यानी कि 4, ठीक है। अभी आ जाएगा कितना, 2, 50, 100 और 9 चौके 36, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को 36 रुपए में बेचा जा रहा है। तो सीधा सीधा डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 64% का डिस्काउंट आ जाएगा। कितने का डिस्काउंट आ जाएगा, 64% का डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए दोस्तों देखिए, अगला सवाल है कि एक दुकानदार 6 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदकर उन्हें 6 रुपए में 4 वस्तुओं के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को करने का एक सीधा सा तरीका होता है। आप या तो एलसीएम लेके सवालों को कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा क्या कर सकते हो, वैसे ही कर सकते हो। जैसे एलसीएम लेके 6 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदी, तो एक वस्तु की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5 आ जाएगी। अब 6 रुपए में 4 के भाव से उनको बेच दिया, 6 रुपए में 4 के भाव से उनको बेच दिया। अब क्या कर सकते हो, इन सब का एलसीएम ले सकते हो। 6, 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा दोस्त, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से कैंसिल आउट करके इस वस्तु के जो क्रय मूल्य है उसका मान निकाल सकते हो। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 12×5 60, 12×6 72, ठीक है। 15×4 60, 15×6 90, यानी उस व्यक्ति ने 72 रुपए में खरीदा और 90 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। 72 रुपए में खरीदकर 90 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। सीधा सीधा यदि मैं बात करूं तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 18 का प्रॉफिट हो गया। कितने पे, 72 पे। तो सीधा सीधा परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, 18 कम 18, 18 चौकी 72, तो कितना आ जाएगा, 1/4, मतलब 25% की क्या आ जाएगी, उसकी प्रॉफिट आ जाएगी। दूसरा एक तरीका, सीधा जो तरीका होता है वो भी आप लगा सकते हो। सीधा तरीका कैसे होगा, देखिए दोस्तों, आपको कहा गया कि 6 रुपए में कोई वस्तु खरीदा है, कितनी, 5, लेकिन बेच कितने में रहा है, 6 रुपए में 4 वस्तुएं बेच रहा है। तो सीधा सीधा आप निकाल सकते हो, ये आप इस जगह पे सीपी आ जाएगा, इस जगह पे एसपी आ जाएगा। 6 चौके 24, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 24 रुपए, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 30 रुपए। यानी कि 24 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 30 रुपए में बेच रहा है। 24 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है, 30 रुपए में बेच रहा है। तो 24 रुपए की वस्तु को 30 रुपए में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का हो गया, 6 रुपए का हो गया। अब ये जो 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ है दोस्त, कितने पे हुआ है, 24 रुपए पर। सीधा सीधा परसेंटेज निकाल दो, कितना आ जाएगा, 1/4, और 1/4 का वैल्यू कितना आ जाएगी, 25% आ जाएगी। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 25% आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ, अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक साइकिल के अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर लिखता है। क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिख रहा है मेरे दोस्त, 10% बढ़ाकर लिख रहा है। देखिए दोस्तों, मान लेता हूं मैं 100 रुपए साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए, और यदि एमआरपी लिखूंगा तो एमआरपी क्या हो रहा है, इससे 10% ज्यादा है, किससे, क्रय मूल्य से। अब क्रय मूल्य से 10% ज्यादा है मेरे दोस्त, उसने बढ़ाकर लिखी है, तो एमआरपी कितनी हो जाएगी, 110 रुपए हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि उस एमआरपी पर 10% की छूट दे रहा है। एमआरपी पर कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। अब एमआरपी पर 10% यानी 110 रुपए का यदि 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 10 यानी कि 11 रुपए। ये कह रहा है कि 110 रुपए की वस्तु पर 11 रुपए की छूट दे दी, तो वस्तु कितने में जाएगी, 99 रुपए में। अब बताइए उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसने 100 रुपए में साइकिल खरीदी और बेच कितने में दी, 99 में, तो क्या हो गया, हानि हो जाएगी। और हानि हो जाएगी कितने की, 1% की हानि हो गई। तो इस टाइप के सवालों में सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हानि आ जाएगी। आई बात समझ में दोस्तों। चलिए अगला एक सवाल और करते हैं, ठीक। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये कि किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो लेकिन उसको आपको कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचा जावे कि 15% का लाभ हो। 1440 रुपए की हानि होती है, 1440 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि उस वस्तु की जो वैल्यू है वो कितनी है, 90% के बराबर है। यानी कि 90% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1440 रुपए दे रखी है, ठीक है। 1440 रुपए 90% की वैल्यू दे रखी है, आपको निकालनी है 115% की वैल्यू निकालनी। कितने की निकालनी है, 115% की वैल्यू आपको निकालनी, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां से एक
1% की वैल्यू निकालें, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1440/90। इसको कैंसिल आउट करोगे ये आ जाएगा 16। 16 नंबर 144 होते हैं, तो यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी मेरा दोस्त 16 आ जाएगी। अब यदि यहाँ से क्रय मूल्य आपको निकालना हो तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा, और क्रय मूल्य कितना होगा 1600 रुपए। अब 1600 रुपए की वस्तु पर कितने परसेंट का प्रॉफिट लेना है 15%। आप डायरेक्टली भी यहाँ से निकाल सकते हो 1% की वैल्यू 16 है तो 115% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 115% की वैल्यू निकालेंगे तो 16 × 115, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 115, 16 का 15% 240, तो ये आ जाएगा 1840 रुपए। कितनी आ जाएगी वस्तु 1840 रुपए वस्तु की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो आप वैसे भी निकाल सकते हो, यानी कि 1600 रुपए की वस्तु है, 15% का प्रॉफिट कमाना है। 15% का प्रॉफिट कमाना है, कितना हो जाएगा 16 × 15। 16 × 15 करोगे कितना हो जाएगा 15 एकम 15, 150, 15 6 की 90, 150 और 15 90 कितने हो जाएंगे 240, यानी कि 1600 रुपए की वस्तु पर 240 का प्रॉफिट कमाना है, तो वस्तु कितने में जाएगी मेरे दोस्त 1840 रुपए में जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कुछ सवाल किए थे। अभी इसका जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। ये कुछ सवाल थे, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के कुछ सवाल करवाए थे। इन सवालों को आपको एक बार अच्छे से देखना है, क्योंकि इन्हीं में से कई सवाल आपको हो सकता है आगे के एग्जामों में मिल जाए, क्योंकि लेटेस्ट एग्जामों का आपको पता ही है सारे के सारे पैटर्न के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो तब तक के क्लास में बने रहिए, क्लास को देखिए, और ये क्लास मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी यदि आप इस क्लास को पूरा देखते हो तो। ठीक है, और इस सीरीज में मैंने आपको पहले से बता दिया है, इस सीरीज को अपन कंप्लीट करेंगे यूट्यूब पर, जिससे आने वाले एग्जाम में जितने भी बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी बच्चों को इस सीरीज का क्या मिले, फायदा मिले। तो तब तक के लिए क्लास को देखते रहिए। नेक्स्ट सेशन अपन इसका स्टार्ट करेंगे, जिसमें फिर परसेंटेज लॉस के क्वेश्चन होंगे, यानी कि कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हम परसेंटेज लॉस के करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद। क्लास को देखते रहिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। ठीक।